संस्कृति और व्यक्तित्व के मध्य संबंध का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। उत्तर संस्कृति का व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे स्पष्ट करने के पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि व्यक्तित्व से सामाजिक विज्ञानों में का अभिप्राय है। वैसे व्यक्तित्व का ज्यादा संबंध मनोविज्ञान से है। आमतौर पर व्यक्तित्व का अर्थ किसी व्यक्ति के बाह्य स्वरूप यानी रंग, रूप, कद, पहनावा एवं हाथ भाव से लगाया जाता है, परंतु यह विचार सर्वसम्मत नहीं है। व्यक्तित्व का सामान्य अर्थ व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक लक्षणों का कुल योग होता है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्तित्व एक दूसरे के समान या दूसरे से एकदम भिन्न होता है। मानव शास्त्र के क्षेत्र में यह प्रमाणित हो चुका है कि संस्कृति पर व्यक्तित्व का बहुत गहरा प्रभाव होता है। एक ही परिस्थिति में विभिन्न प्रकार से आचरण करते हैं, जिसमें पीछे यदि कोई सबसे प्रमुख कारण है तो वह है सांस्कृतिक भिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व में उसकी संस्कृति का प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन इससे यह नहीं समझा जाना चाहिए कि व्यक्तित्व का विकास मात्र संस्कृति के ही प्रभाव में होता है। मुख्य रूप से व्यक्तित्व का विकास 4 कारकों के प्रभाव में होता है, जैसे जैविक विरासत, भौतिक वातावरण, समूह अनुभव एवं संस्कृति। इस दृष्टिकोण से व्यक्तित्व से संबंधित कुछ गुणों के विकास में संस्कृति प्रभाव को निम्नांकित रूप से देखा जा सकता है। संस्कृति का यही प्रभाव व्यक्तित्व तथा संस्कृति के घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट करता है। उत्तरदायित्व की भावना, व्यक्ति समूह दूसरे सदस्यों के साथ किस प्रकार अपने दायित्वों को निभाता है, यह उसके व्यक्तित्व का प्रमुख अंग है। उत्तरदायित्व की भावना का रूप संस्कृति के द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होता है। भारतीय संस्कृति के प्रभाव से यहाँ संयुक्त परिवारों के अंतर्गत बच्चे को शुरू से कठोर अनुशासन में रखा जाता है तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए उसे तरह तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। इसका अर्थ है कि संस्कृति ही उत्तरदायित्व की भावना का निर्धारण करके व्यक्तित्व को एक विशेष रूप से प्रदान करती है। 2. नैतिकता का स्वरूप, किसी समूह में व्यक्ति किस व्यवहार को नैतिक मानेंगे और किसे अनैतिक, इसका निर्धारण भी संस्कृति के द्वारा ही होता है। 3. कष्ट सहने की क्षमता, सभी लोगों के जीवन में तरह तरह स्वाभाविकता तथा निर्भीकता से सह लेता है, उसका व्यक्तित्व उतना ही सहनशील बन जाता है। अमेरिकियों की तुलना में वहाँ की रेड इंडियन जनजाति के लोगों में कष्ट सहने की क्षमता अधिक होती है। इसका कारण रेड इंडियनों की वह संस्कृति है जिसके अंतर्गत रेड इंडियन बच्चे को आरंभ से ही तरह तरह के कष्टों का अभ्यास कराया जाता है। 4. सम्मान प्रदर्शन, दूसरों के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर व्यक्तित्व का अंग है। यह विशेषता पुनर्ता संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है। हमारी संस्कृति हमें सम्मानित व्यक्तियों के पैर छूकर, हाथ जोड़कर अथवा खड़े होकर सम्मान करना सिखाती है। 5. मनोवृत्तियों का निर्माण, मनोवृत्तियों का अर्थ व्यक्तियों, समूहों तथा विभिन्न व्यवहारों के प्रति हमारी रुचियों और भावनाओं से है। व्यक्ति की मनोवृत्तियों से उसके व्यवहारों का निर्धारण होता है। संसार के सभी समूहों की मनोवृत्तियां उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं से निर्धारित होती है। 6. व्यवहार प्रतिमानों का निर्धारण, विभिन्न संस्कृतियों के अनुसार ही व्यक्तित्व संबंधी व्यवहार प्रतिमानों का निर्धारण होता है। हिंदू संस्कृति प्रत्येक स्त्री को अपने से बड़े पुरुष के सामने सिर ढककर रहना सिखाती है, जबकि इस जनजाति में लड़कियों से यह आशा की जाती है कि वे सम्मानित पुरुष से बात करते समय एक आंख बंद किए रहे। दोनों आंखें खुला रहने पर अशिष्टता समझी जाती है। 7. पालन पोषण तथा प्रशिक्षण, बच्चे का शुरू से जिस प्रकार का पालन पोषण तथा प्रशिक्षण होता है, इसका व्यक्तित्व भी वैसा ही बन जाता है। पालन पोषण तथा प्रशिक्षण के तरीके पूर्णतया समूह की संस्कृति से संबंधित होते हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आरंभिक जीवन से ही प्राप्त होने वाले उसके अनुभव है। आरंभिक जीवन के अनुभव संस्कृति से प्रभावित होते हैं। इसलिए प्रत्येक संस्कृति में व्यक्तित्व का निर्माण संस्कृति द्वारा ही माना चाहिए।